हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुबे अकेडमी। दोस्तों, आज के इस सेशन में आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 1 वाइज में होगा। आज पहला पार्ट है, कल दूसरा पार्ट है। 2 पार्ट में आपका जो पूरा चैप्टर है मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और मैं आप लोग को अभी यही सजेस्ट करूंगा कि ये आज का वीडियो 15 मिनट का होगा, तो आप चाहो तो इसको 1.5x पे लगा कर भी देख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम कम होगा, आप 7 से 8 मिनट वीडियो देख सकते हो। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप पूरा उस पर देखिए। लेकिन बच्चों, अभी भी आपके पास समय है, अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप अभी अच्छे स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो यही बोलूंगा कि एटलीस्ट वीडियो देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए, आप लोग को चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। और आपके बोर्ड में अभी भी समझिए जनवरी फरवरी 2 महीना है। ठीक है, तो आपको मैं बोल दे रहा हूं कि आपका जो साइंस का पेपर है वो मार्च में होगा। तो आप लोग से मैं यही बोल रहा हूं कि दोस्तों कि अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो टाइम है तो दोस्तों अभी से आप इसको यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए। और ये जो चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन है। आपको डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज समझा देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो लाइट की बात की जाए तो लाइट 2 प्रकार से ट्रांसफर होती है। एक तो पहली बात रिफ्लेक्शन में ट्रांसफर होती है, एक होता है रिफ्रैक्शन में। दोस्तों, रिफ्लेक्शन हम लोग 6, 7, 8, 9 तक में पढ़ते हुए आए हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्शन। इस साल जो 10वीं में आ गए, तुम बड़े हो चुके हो, तो अब तुम्हें पढ़ना है रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बात की जाए दोस्तों रिफ्लेक्शन की, मैं अगर आपको समझा दूं, मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, बराबर। मैंने यहां से एक लाइन पास की। अब यहां से कोई भी एक लाइट, समझ आइए, मैंने यहां से कोई भी एक लाइट पास की। अब ये ऑब्जेक्ट से वो टकरा के फिर वही सेम पाथ पे वो लाइट जो है ट्रांसफर हो जाए, उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यानी कि वो लाइट जो है पार नहीं होगी, बस ऑब्जेक्ट को टकरा के वापस हो जाएगी। और वही बात की जाए अगर रिफ्रैक्शन की, तो ये दोस्तों ऐसी लाइट है कि अगर मैंने इसको यहां से पास किया तो ये दोस्तों रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी और ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, मतलब आर पार हो जाएगी। सिंपल सा मतलब है, आर पार हो जाएगी, नदियां पार हो जाएगी। समझ में आ रहा है, तो ये आर पार होकर चली जाएगी, तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों मार्क माई वर्ड, व्हाट कैन आई से, फर्स्ट वन आई कैन से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्रैक्शन मतलब कि ऐसी लाइट जो पास हो जाए, और रिफ्लेक्शन जो ऐसी लाइट जो फिर से सेम पाथ पर वापस लौट जाए। सेम पाथ में मतलब अलग दिशा में, अलग डायरेक्शन में वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं व्हाट इज द मीन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द मीन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशंस आप लर्न कर लीजिएगा, वैसे आपके एग्जाम में डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अरे ये क्या भैया, पानी झमाझम करोगे क्या इसमें? नहीं रे बाबा, पानी में कौन झमाझम करेगा। मैं आप लोग को बताता हूं पानी का मतलब मैं आपको क्या है। अच्छा, मान लीजिए मैंने अगर रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहां से अगर एक लाइट पास करूं, तो ये जो हमारा मीडियम है, इससे हमारा रिफ्लेक्शन टकरा के क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो यहां से एक लाइट आई फिर वापस चली गई। लेकिन ये फिनोमिना किसके साथ होगा, रिफ्लेक्शन के साथ होगा। किसके साथ होगा, रिफ्लेक्शन के साथ। लेकिन रिफ्रैक्शन के साथ बच्चों ये फिनोमिना नहीं होगा। ये फिनोमिना रिफ्रैक्शन के साथ बच्चों नहीं होगा। आपको मैं बता दूं क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा वो सोता ही, मतलब वो ऐसा वो सो ही करता है, तो नहीं होगा। और क्या, अब मतलब यहां से मानो कि मैंने यहां से एक रे पास की और ये मीडियम से टकराई, मान लो कोई भी नॉर्मल प्लेन है, यहां से ये टकरा के दोस्तों ये थोड़ा सा बैंड होके उस पानी में चली जाएगी। दोस्तों यहां पे मान लीजिए वाटर है और यहां पे मान लीजिए एयर है, तो जाहिर सी बात है वाटर के पास डेंसिटी होती है और जो एयर होता है उसके पास डेंसिटी नहीं होती, उसके पास कम डेंसिटी होती है। तो अगर यहां से लाइट पास हो रही है तो जाहिर सी बात है आप लोग सोचोगे बच्चों की इमेज यहां पे बनना चाहिए, मतलब लाइट तो सीधी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये जो बच्चे यहाँ पे ये रेड कलर का जो नॉर्मल देख रहे हो, इसकी तरफ बच्चों थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। ये फिनोमेना आप लोग को यहाँ पे समझा होगा, मैं आपको आगे समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये मेरा इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे मतलब ऐसी रे जो आ रही है कहीं किसी ऑब्जेक्ट से कहीं से भी आ रही है, और रिफ्रैक्टेड रे जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए जो ब्लू कलर की लाइन है, यहाँ से मेरी इंसिडेंट रे आई और ये जो नॉर्मल पैनल है इस पे टकरा के ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन बन रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब रेयर मीडियम से कोई भी लाइट अगर डेंसर मीडियम पे आ रही है तो थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। मतलब जो इमेज इसका यहाँ पे बनना चाहिए था, यहाँ पे, वो इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप सो तुम लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर समझ में आ गया है तो अब इसके 2 रिफ्लेक्शन के लॉ भी समझ लीजिए। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन के क्या होते हैं लॉ भी आप समझ लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ, मतलब आप लोग को अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। और पीवाईक्यूज की अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यू में 2019 में ये पूछा था, 2022 में पूछा था, तो 2025 में भी ये पूछ सकता है। तो मैं पहले बता दे रहा हूं कि ये आप लोग करके जाओ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और बस ये वीडियो देख लो तो मैं आप लोग को खुद ही समझा दूंगा। ठीक है, अभी तक मैं आप लोग को यही बता चुका हूं कि जो भी इंसिडेंट रे होती है
रिफ्रैक्शन की अगर बात कर रहा हूँ, अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तो ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं नॉर्मल प्लेन, ये एक प्लेन होता है बेसिकली, जो मतलब एक लगा रहता है। मान लीजिए यहाँ से लाइट आई तो इस प्लेन पे टकराएगी तो ये लाइट ऐसे ट्रांसफर होगी, जो यहाँ पे ट्रांसफर होनी चाहिए थी वो लाइट यहाँ पे ट्रांसफर होगी और यहाँ पे इमेज क्रिएट करेगी। बात समझ में आ रही है क्यों ऐसा हो रहा है भैया? क्योंकि लाइट जब यहाँ पे थी तब तो मतलब वहां पे डेंसिटी कम थी, लेकिन जब पानी में आई या किसी और वाटर में आई तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और लाइट उतना डेंसिटी न क्रॉस करके थोड़ा सा बैंड हो गई। तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आई होप सो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। लॉस की अगर मैं बात कर दूं तो इसका मतलब ये होता है, ये जो यहाँ पे ब्लैक कलर का दिख रहा है एन, इसको बोलते हैं दोस्तों नॉर्मल। देखो मार्क माय वर्ड, ये कैपिटल एन है, ठीक है, कैपिटल एन की बात कर रहा हूं। और ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो पिंक कलर की आई थिंक सो जो लाइन दिख रही होगी आप लोग को, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो यानी कि ये जो आई यहाँ पे बन रहा है, ये आई जो है आपका क्या है, इंसिडेंट रे, और ये जो आर यहाँ पे बन रहा है वो आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो यानी कि बात वही हो रही है दोस्तों कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में क्या हो चुके आ गए हैं। तो पहला लॉ बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्रैक्टेड रे होता है और नॉर्मल होता है, सब एक ही प्लेन में आ जाते हैं। तो ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है। आई थिंक सो आप लोग को ये पहला रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो समझ में आ गया होगा। अगर वो समझ में आ गया दोस्तों तो फिर चक दे पट्टे, फिर आगे देख लेते हैं, ठीक है, 90 गिल्ली, और मजे तरीके से दूसरा वाला भी समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो दूसरा जो होता है सिंपल सी बात है। अच्छा मैं मुझे बताओ, अगर यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, बरोबर है कि नहीं है भैया। अच्छा ये इंसिडेंट रे को, यहाँ पे इंसिडेंट रे पास हो रही है और रिफ्रैक्टेड रे मेरी यहाँ पे जा रही है। अगर मैंने ये इंसिडेंट रे को यहाँ से पास किया तो यानी कि मैंने इंसिडेंट रे को क्या कर दिया, घटा दिया, तो बच्चों मेरी रिफ्रैक्टेड रे भी जो होगी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, और बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। बात समझ में आ रही है? अरे दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है भैया। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा ही बता। यहाँ पे मैं ये इंसिडेंट रे को घटा रहा हूँ, अगर मैंने इंसिडेंट रे को चल बढ़ा दिया, यहाँ पे कर दिया, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल से दूर जाएगी, लेकिन बैंड होगी नॉर्मल से, लेकिन थोड़ा सा एंगल क्या बनाएगी, दूर बनाएगी। तो बात वही हो रही है कि अगर मैंने इंसिडेंट रे को घटाया तो मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो भी घटेगा। क्या बात है भैया, हाँ ऐसी ही बात है। और अगर मैंने इंसिडेंट रे को बढ़ाया तो मेरा रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया भैया कि साइन आई जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन आर के। भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, अबे ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था ना कि साइन आई साइन आर क्या होता है। तो वही बता रहा हूँ कि साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि साइन आई को अगर बढ़ाएगा तो साइन आर भी बढ़ेगा, और अगर साइन आई को घटाएगा तो साइन आर भी घट जाएगा। बात समझ में आ गई, दिमाग में घुस गया, मगज में आ गई, ठीक है। तो आ गई तो फिर ठीक है, आगे देख। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, साइन आई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, बराबर। तो अभी ये साइन आई है ना, आई माझी आई, तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी को मैं अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे देख दो चीज आएगी यार, एक तो इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट मैं ले लिया एक एन को। बोलो ये सर कौन सी क्या बला का नाम है? अरे बला छोड़, अभी तुझे मैं कमाल दिखाता हूँ। देख साइन आर आ गया, अभी ये एन बताऊंगा लेकिन अभी रुक जा। अभी ये साइन आर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये इधर आ जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो साइन आई इधर आ गया तो ये क्या हो गया बच्चों, डिवाइड हो गया साइन आर के साथ, ठीक है। साइन आर के साथ ये क्या बना दिया, यहाँ पे जोड़ी बना लिया। बात करो तो यहाँ पे क्या बना लिया, जोड़ी। एक सेकंड इसको छोटा कर दूँ, हाँ तो अभी आप लोग को समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आर इसके साथ क्या बना लिया, जोड़ी, और यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ एन रह गया। तो ये तुम लोग का क्या बन के आ गया, एक फॉर्मूला बन गया, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इसके बारे में सुने रहोगे, ठीक है। बोल दो सर ये कौन सा लॉ हो गया, हाँ ये भी एक है। जो ये सेकंड लॉ होता है बेसिकली इसको स्नेल लॉ ही कहा जाता है। तो इस लॉ में भैया मुझे क्या करना है, ये जो आप इतना बड़ा बड़ा अंग्रेजी में देख रहे हो ना, ये जो अंग्रेजी में इतना बड़ा बड़ा दोस्तों आप लोग को लिखा गया है ना, इसको क्या बोलेंगे समझता हूँ भाई। देख ये साइन आई जो है यही तेरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और तेरा साइन आर जो है वही तेरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं? साइन आई तेरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर तेरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये सब किसके इक्वल होते हैं, कांस्टेंट के। तो बस ये दूसरा लॉ यही है, और कुछ इसमें नहीं करना है तेरे को, सिर्फ दूसरा लॉ में बस ये लिख के आना, एग्जाम में तेरे को 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इतना कर लेना, और कुछ तुझे करना नहीं है, बराबर। तो इसका तो यही हो गया। अगर आगे मैं बात करूं तो ये एन क्या बला का नाम है, तो ये एन कोई नहीं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या बात है भैया, चमक गया दिमाग में, घुस गया दिमाग में, अटक गया दिमाग में। अच्छा ऐसा है क्या? तो चल आगे भी देख। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, यानी कि लाइट रे का जो भी मतलब चेंज होता है, जो भी चीज मैंने यहाँ पे अभी तुम लोग को बताया कि जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये आके इधर आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये सब जो भी जो मोटी मोटी बातें मैंने
हिंदी में बताई और वही मोटी मोटी बातें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई थी, ये लोग को तुम पढ़ लेना। और ये यहाँ पे बस इसको याद रखना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर आई की वेलोसिटी को घटाएगा तो रिफ्रैक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर रिफ्रैक्शन की वेलोसिटी घटाएगा तो आई की वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब अगर आई की वेलोसिटी बढ़ाएगा तो रिफ्रैक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर आई की वेलोसिटी घटाएगा तो रिफ्रैक्शन की वेलोसिटी भी क्या होगी, घटेगी। तो बस ये याद रखना, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही होता है। तो जो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आ रहा है ना बच्चा पार्टी, कांस्टेंट यही तेरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ क्या होता है भैया, यही होता है रे मेरे भाई, यही जो मैंने अभी उधर ही पढ़ा दिया। बोले क्या बात भैया, आपने पहले ही पढ़ा दिया? हाँ पहले ही पढ़ा दिया। साइन आई अपॉन साइन आर, यही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा स्नेल्स लॉ कहलाता है, बराबर। तो ये भी जो मोटा मोटा अंग्रेजी में लिखा गया इसको पढ़ लेना तुम लोग, बाकी सब आगे देख लेगा। अच्छा फॉर्मूला भी कुछ है? हाँ है ना रे बाबा, फॉर्मूला सब चमकेगा इधर, टेंशन मत ले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात करूं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकंड, यानी कि मीडियम 1 से जब कोई भी इंसिडेंट रे मीडियम 1 से अगर मीडियम 2 में जा रही है तो तुमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देख 2 and 1, इसको इधर से पकड़ने का रे, समझा, इधर से पकड़ने का पकौड़े, और यहाँ पे v1 अपॉन v2 कर देने का, बात समझा। अगर ये इधर है तो ये v1 ऊपर चला जाएगा और v2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अब अगर वहीं में बात करूँ ऐसा आ गया एग्जाम में 1 और 2 आ गया, तो इसको क्या करेगा, v2 अपॉन में v1, समझा, पकौड़ाज एंड पकौड़ीज, समझा कि नहीं समझा। तो इसी को ऐसा ही करना रहता है, और कुछ इसमें है नहीं। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे लर्न करने के लिए न्यूमेरिकल में आ सकता है फॉर्मूला, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो इतना तुम लोग को समझ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट मीडियम की बात करें तो v1 अपॉन फर्स्ट मीडियम से अगर सेकंड मीडियम में रे आ रही है तो तू v1 अपॉन v2 डाल दे, और अगर सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है तो क्या करेगा, v2 अपॉन v1 डाल देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ भैया समझ में आ गई, समझ में आ गई तो ठीक है, आगे देख। अच्छा क्या बात है, ये दोस्तों एक लास्ट टॉपिक होगा, फिर उसके बाद अपन खत्म करेंगे, और लास्ट के जो 2-3 टॉपिक रह जाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज का जो पार्ट है खत्म हो जाएगा। आई होप सो तुम लोग को अभी तक जो भी मैंने समझा समझ में आएगा। मैं एक रिकैप भी करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, मतलब हर एक मीडियम में कैसी कैसी लाइट होती है। तो देख, अगर पहली बात, अगर इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। ये वर्ड याद रखना रे लाला, ये वर्ड याद रखना कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो इसको, ये जो वर्ड है, वर्ड काला नहीं, काला ही रहने दे, काला इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, समझा। बात क्लिक हो गई, चमका कि नहीं चमका, चमक गया भैया। आगे बात करूं, अगर लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, समझ में आ रही है। अगर ये डेंसर मीडियम है, समझ जाइए वाटर भरा है और यहाँ पे हवा में आ रही है। अगर मतलब पानी से हवा में लाइट आ रही है, पानी से हवा, हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में आ रही है तो ये दोस्तों क्या हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ी सी अवे हो जाएगी। वर्ड यहाँ पे नोट कर, यहाँ पे क्या हो रही है, बैंड हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, अवे हो रही है। क्या बात है सर, क्या समझा रहे लो, एकदम मचा दिया, पूरा पब्लिक हिल गई है महाराष्ट्र की, क्या बोलते हो, ठीक है। आगे बात करता हूँ, अगर लाइट रे अगर इंसिडेंट रे के बाउंड्री पे आ गई, मतलब एक के ऊपर एक खड़ी है, मजा ले रही है, अरे क्या समझ, फालतू चीज नहीं रे। अगर एक के ऊपर एक लाइट रे है, बात समझ आ रही, एक के ऊपर एक है तो दोस्तों वो रिफ्रैक्ट ही नहीं होगी, बात समझ आ रही, सीधा सीधा चली आएगी। अगर लाइट की जो रे होती है, अगर वो ऊपर सीधा सीधा आ रही है, ठीक है, जैसे मान लो ये लाल, हरे के ऊपर लाल चढ़ गया है, ऐसा कुछ मैं बता रहा हूँ, हरे के ऊपर लाल चढ़ गया है तो वो लाइट रे होगी, रिफ्रैक्ट ही नहीं होगी, सीधा सीधा चली आएगी। बात समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों। आपको यहाँ का जो टॉपिक है, ये अभी तक मैंने आज का जो भी था मैंने आप लोग को यहाँ पे समझा दिया। एक क्विक रिवीजन में बता देता हूँ, एक छोटा सा मुझे 2 मिनट आप लोग दीजिएगा, मैं आप लोग को यहाँ पे क्विक रिवीजन फटाफट इस चैप्टर का बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें मोटा मोटा जो अंग्रेजी में दिया गया हमने वो पढ़ लिया, ठीक है, कि अगर कोई भी लाइट अगर मीडियम से टकरा के रिफ्रैक्ट हो जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन की बात की कि अगर कोई भी लाइट आ रही है कोई मीडियम पर टकरा के फिर वापस उसी मतलब पाथ पे चली जा रही है, मतलब दूसरे डायरेक्शन में होकर, लेकिन देखो यहाँ पे आई, यहाँ से आई और यहाँ से क्या होगी, चली गई। तो ये होता है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे भी अपने ने वही सीखा, ठीक है, ये वाटर में अपने झमाझम किया। फिर उसके बाद बात की जाए, ये भी मैंने वही समझाया, रिफ्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट समझाया। लॉस की बात करें तो इसमें जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्रैक्टेड होता है, नॉर्मल होता है, सब एक ही प्लेन पे आ जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ, ठीक है। दूसरे लॉ की बात की जाए कि अगर साइन आई को घटाएगा तो साइन आर भी घटेगा, साइन आई को बढ़ाएगा तो साइन आर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे घटाना बटाना है तुम लोग को, ठीक है। तो मटन बना के इसका खा लेने का, कोई टेंशन की बात नहीं। अरे सादा शाकाहारी रे मैं,
मतलब मटर बना के खा लेना, मटर नहीं रे, ठीक है। आगे बात की जाए तो दोस्तों ये यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया तुम लोग को एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना बस, ठीक है, अपने दिमाग में घुसा लेने का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या खिचड़ी पकाए रहे मैंने इधर, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये तुम लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। स्नेल्स लॉ का मैंने स्नेल ही निकाल दिया, मतलब मैंने बता दिया, ऐसा बोल रहा हूँ। और फॉर्मूला मैंने बता दिया कि अगर फॉर्मूला फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम रहा तो v1/v2 लिखने का, अगर सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम रहा तो v2/v1 लिखने का। क्या चमकाया सर, चमक गया सर। आगे बात की जाए तो मैंने 3 टाइप बता दिया, अगर रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा, और अगर कहीं नहीं जाएगा एक के ऊपर एक खड़ा रहेगा तो फिर क्या, अरे फालतू नहीं है सोचने का, एक के ऊपर एक रहेगा तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। समझा, समझ में आ गया। देख 15 मिनट बोला था, 16 मिनट में समझा दिया हूं। तुम लोग 1.5x पे घुसाना, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और यहाँ पे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा नंबर दे के रखा है, ठीक है, कॉल विल कर देना, ठीक है। अरे कॉल मत करना रे, व्हाट्सअप करना, ठीक है, व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप। और कॉल करोगे मैं उठाऊंगा भी नहीं, सिंपल सी बात है। पार्ट 2 विल कमिंग सून, सुन ले रे। अरे सुनने क्या रे, कल ही आ रहा है, कौन पागल नहीं, अरे मैं ही लिखा हूँ, सॉरी, कोई पागल नहीं, मैं ही लिखा हूँ, ठीक है, गलती हो जाती है, मैं टीचर ही हूँ। तो पार्ट टू जो भी हो कल ही आ रहा है। और अगर कुछ डाउट है तो भी कमेंट कर दो, अच्छा लगा तो भी कमेंट कर दो, बुरा लगा तो भी कमेंट कर दो, गाली देना है तो भी कमेंट कर दो, मैं भी कर दूंगा गाली, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब चलेगा अपनी इधर। और यहाँ पे तुम लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। लेकिन दिन है।